होगी। चलो वी आर बैक ऑन हाईवे और अभी हाईवे पे चढ़ने लगे हैं बट बैक ऑन द ओपन रोड। क्या बात है, गुड पिकअप एंड अ सस्टेन्ड पिकअप। मुझे पता नहीं चला कब गियर शिफ्ट हो गया। गियर शिफ्टिंग इज अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी स्मूथ कार। सिर्फ 2100 किलोमीटर चली हुई है। मुझे याद है जो मैंने सेल्टॉस चलाई थी डीजल ऑटोमेटिक, वो 14-15 हज़ार चली हुई थी एंड वो भी कह रहे थे कि उसकी सर्विस नहीं हुई। तो मुझे उसमें फील आ रही थी यार कि द कार नीड सर्विस और समथिंग। एक सेकंड, बट दिस फील्स फ्रेश एज न्यू एंड इट हैज ऑल द पंच रिक्वायर्ड। क्या बात है। अब पता है लोग कहते हैं हमें कंप्लीट कंट्रोल के लिए मैनुअल अच्छी चाहिए। मैं कहता हूँ यार तुम्हारा अगर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अच्छा ना यार, तुम अपने एक ही पैर से, रेस वाले पैर से ही आप बहुत अच्छे से उसके गियर बॉक्स कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कितनी रेस दबा के मेरी गाड़ी कौन से गियर में जाने वाली है। अगर आप 7 स्पीड DSG चला रहे हो या जितना भी चला रहे हो तो आपको 7 से चौथे गियर में आने के लिए कितना पैडल प्रेस करना है, क्या करना है, आपको सब पता लग जाता है। तो अ गुड ऑटोमेटिक इज ऑलवेज बेटर देन अ IMT ऑब्वियसली। इसमें आ रहा मजा। क्या बात है, क्या बात है। पैर दबाते इट जस्ट पुल्स और मुझे गियर शिफ्ट बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। इट्स सच अ स्मूथ गियर बॉक्स। अमेजिंग कार। आई एम सिटिंग क्वाइट हाई। मुझे पता है सबसे हाइट तो नहीं होगी, अभी ऊपर जा सकता हूँ मैं, बट मेरे को आदत नहीं है ज़्यादा ऊपर चढ़ के। बट बेसिकली मतलब इससे तो आर्टिफिशियली ऊपर चढ़ जाते हो, बट कार की सीटिंग जनरली ही एक SUV वाली फील अच्छे से देती है, जो एक छोटी SUV से आपको कम एक्सपेक्टेड होता। खराब सड़क, लेट्स सी। तो ये आप भी देख लो, इट्स वेरी मैच्योर, कोई आवाज़ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, जरूरत से ज़्यादा हिल रही है। सो इट्स लाइक द परफेक्ट बैलेंस ऑफ कंफर्ट, ऑफ मैच्योरिटी एंड देन सपलनेस। फिर खराब, खड्डा और बिल्कुल आराम से निकल गई। वेरी वेरी कंफर्टेबल। वी आर गोइंग टू ओवरटेक। क्या बात। जस्ट आधे एक सेकंड के अंदर वो समझ जाता है कि आपको कितने पिकअप लेनी है, कौन से गियर में डालना है। आपको पता लग जाता है एक अच्छे ऑटोमेटिक में कि कितना पैर दबा के आपको कितनी पिकअप मिलेगी। लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक में कंट्रोल नहीं है पूरा। आई डोंट से सो। फुल थ्रॉटल। 4500 तक इसकी भी स्टीम है। सिमिलरली टर्बो पेट्रोल भी 4500 के बाद डेड हो जाता है। इट अपशिफ्ट्स एट रेड लाइन पे अपशिफ्ट कर रहा है। व्हाट अ स्पीड, व्हाट अ रिफाइनमेंट एंड व्हाट ब्रेक्स, व्हाट स्टेबिलिटी। क्या बात है। प्रॉपर एंथुसियास्ट कार। I wish it was daytime, you could see the smile on the face. ये देखो, पता होना चाहिए कि कितना दबाना, कितने पिकअप चाहिए। क्या बात है यार। लोग सड़क क्यों क्रॉस कर रहे हैं यार। माय गॉड यार, अब इतनी जगह बनी थी। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। थोड़ा आगे जाना। Consistent pull, it just keeps on pulling and pulling and pulling and pulling and pulling. और सबसे अच्छी बात, आपके हाथ बिल्कुल स्टीयरिंग पे चिपके रहते हैं। आपको कोई गियर बदलने के लिए हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं करना। फुल कंट्रोल, सिर्फ सामने देखना है। वेरी मैच्योर ड्राइव, वेरी मैच्योर ड्राइव। स्पीड बढ़ने पे विंड टू नॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी पड़ रही है, तो ये कट थोड़ा रिस्की लग सकता है बिकॉज ऑफ 2 व्हीलर्स अराउंड। वेरी रिफाइंड है। 135, 137, 138, 139, 40 स्टेबल। अब विंड नॉइस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। एट 145 ऑल्सो पूरी स्टेबल कार, कोई इशू नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड इंजन का बिल्कुल शोर नहीं, टोटली रिफाइंड कार। और लाइट का थ्रो इतना ही जबरदस्त है। Amazing. It has a perfect balance of mature drive and a supple suspension. You can easily cruise at 140 in this car.
सड़क के एम्बुलेंस इतने प्यार से निकाल रही है। और इस गाड़ी में एक सॉलिड फील है, इट्स नॉट लाइक अ लाइट व्हीकल जैसे ब्रेजा में फील होता है। ब्रेजा में आप स्पीड ज़्यादा बड़ा आपको लगता है यार थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए ठुक जाएगी बड़ी बुरी तरह, हवा खाने लग जाती है वो। एंड आई डोंट थिंक किसी भी गाड़ी में इतना पुल है, क्या स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है। इन गियर एक्सेलरेशन इतनी बड़ी है। इन गियर एक्सेलरेशन क्या होती है कि अगर आप जैसे ये तो ऑटोमेटिक है कि अगर आप हाईवे पे हो फॉर एग्जांपल एक है कि अब 0 से 100 तक कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है एक्सेलरेशन की। इन गियर एक्सेलरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अब ये ट्रक होगा, एक सेकंड, ये ट्रक है 70 पे। अब नॉर्मली हम हाईवे पे गाड़ी ऐसा भी है तो 60 पे चल रहा है, अब हम 60 पे हैं फॉर एग्जांपल, अब मैं 60 पे गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को अचानक इसको ओवरटेक करना है, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, ये एक सिंगल लेन रोड है फॉर एग्जांपल, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, मुझे पता है कि वो दूर से व्हीकल आ रहा है और ट्रक की स्पीड में बहुत कम एरिया मेरे पास निकलने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो इन गियर एक्सेलरेशन सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है। सो इट पुल्स अप और ये मैं एरिया से अपनी सड़क पर वापस आ गया। तो इन गियर एक्सेलरेशन इज दिस एंड दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन 0 to 100 एक्सेलरेशन, और हाईवेज पे बहुत काम आती है। और कभी भी आप सिंगल लेन रोड पे हो जहाँ पे सामने से भी व्हीकल आ रहा है, सो बहुत क्लोज कॉल्स पे आपको ओवरटेक करना पड़ता है, सो उसमें आपका इंजन सब कुछ आपका कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात है टू बी ऑनेस्ट कि सिंस इट्स एन ऑटोमेटिक, ये मुझे फ़र्क आ रहा है, यहाँ से उतर सकता है ना ये आगे, कि दिस हैज़ 1 सेकेंड लैग, और 1 सेकेंड लैग कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव प्लान्ड अ मैन्यूवर किया है, आई हैव प्लान मुझे इतनी पिकअप अचानक चाहिए, तो मुझे वो रेस का थ्रॉटल वहाँ तक दबा के इसको 1 सेकंड का टाइम देना पड़ता है टू एक्चुअली गिव दैट पुश, बट वंस दैट पुश इज देयर यू आर जस्ट फ्लाइंग। ये भी कब व्हेन यू आर ड्राइविंग अ लिटिल रैश एंड सॉफ्टली, तो बेसिकली यार ऑटोमेटिक आर फॉर क्रूजिंग, एंड क्रूजिंग तो उसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, बिकॉज इट्स सो रिफाइंड, द स्टीयरिंग हैज सच गुड फील एंड फीडबैक, कोई मोटराइज वाली इतनी फील नहीं आ रही, इट फील्स रियली गुड, रियली प्लांटेड, कोई वेगनेस नहीं है। यहाँ पर उतरना ना ऑन टैप, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा 25-30, कोई सस्पेंशन क्रैश नहीं कर रही। इट्स लाइक रियली वेल प्लांटेड, इट्स लाइक बेस्ट थिंग्स ऑफ एवरीथिंग। अब तक मुझे सबसे ज़्यादा राइड क्वालिटी ज़बरदस्त लगी थी XUV 300 की, बट उसके अपने थोड़े से इम्प्रैक्टिकल इशू हैं कि रियर स्पेस, रियर सीट की थाई सपोर्ट थोड़ी कम है, डिक्की उसकी छोटी है, बट अब तक का सबसे मैच्योर व्हीकल वो है। सेकंड लेवल पे इकोस्पोर्ट जो थोड़ी सी रफ हो जाती है खराब सड़कों पे, बट इट्स लाइक यू फील वेरी सॉलिड इन इट, कि आपको ये पता कि जैसे मर्जी चलाओ कुछ होगा नहीं, बट यू बिकम अनकंफर्टेबल। पैसेंजर्स तो डेफिनेटली आप अगर इकोस्पोर्ट को खराब रास्ते से लेके जाओगे वो तो डेफिनेटली बचते हैं ऊपर नीचे। XUV 300 में ऐसा नहीं था, तभी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, उसकी सस्पेंशन बहुत प्लस थी, एंड दिस हैज बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। सबसे बड़ी बात है प्रॉपर 6-speed ऑटोमेटिक with so much of grunt, oh my god, so some steering control, गुड है। तो टर्न काटते काटते आई वोंट से 5151 प्रिसीजन, but still very good on precision. I am comparing it to my old EcoSport. नई वाली EcoSport की precision थोड़ी कम हो गई थी. This is pretty solid. क्या बात है यार, best of all worlds. What a grunt man. क्या इसकी पिकअप है, और सोनेट कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ी गाड़ी थी उसके अंदर वो फील नहीं आती थी यार कि गाड़ी ने अचानक ही बहुत पिक कर लिया। वो रही हमारी रॉकस्टार फ्री स्टाइल टर्बो रॉकेट। बट सी दैट्स नॉट एन SUV राइट, यहाँ से भी छोटी गाड़ी लग रही है। क्योंकि अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स लोगे पेट्रोल मैनुअल वाले तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर प्राइस में सोनेट भी मिल जाएगी। तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं यार कि फ्री स्टाइल का टॉप मॉडल या इको स्पोर्ट, सो आई ऑलवेज टोल्ड देम यार कि
इको स्पोर्ट का बेस मॉडल लेना इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर वैल्यू फॉर मनी देन बाइंग अ टॉप मॉडल फ्री स्टाइल। अगर आपका बजट 7-7.5 लाख है तब आप एक फ्री स्टाइल ले लो, बट अगर टॉप मॉडल 8-8.5 लाख की फ्री स्टाइल लेने से बेटर आप कि आप अपर सेगमेंट गाड़ी लो। ये भी सड़क खराब है, सो आई फील वेरी कंफर्टेबल इन गोइंग ओवर दीज पॉट होल्स। कोई गाड़ी की नॉइस नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या पिकअप है, बाहर निकलते इट्स लाइक रॉकेट मैन, क्या पंच है यार। ब्रेक्स भी ऑसम। दिस इज द कार सस्पेंशन, वेरी मैच्योर, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। दैट्स द कंट्रोल दैट दिस कार इज गिविंग। It's definitely an enthusiast driven car। और सबसे बड़ी बात क्या है, the reason I always wanted a diesel automatic in this subsegment car is because this is the best of all worlds। आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवीज क्यों ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि इंडिया में सबको ये प्रॉब्लम है यार कि सड़कें इतनी खराब है, कोई ना कोई इशू रहता है यार कि एसयूवी गिव्स यू अ फीलिंग आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। सेकंड थिंग, कॉम्पैक्ट एसयूवी क्यों, क्योंकि उनका रेट टॉप लेवल हैचबैक या बेस लेवल सेडान्स के सेम आ जाता है, तो इट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ गेटिंग एन एसयूवी एंड देन इट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी बिकॉज आप बहुत अच्छे लेवल पे ले लेते हो। थर्ड, क्योंकि वो सब 4 मीटर है, आपको उसके अंदर डिक्की नहीं घुसानी डिजायर या मेज की तरह, तो आप गाड़ी के अंदर बहुत सारी स्पेस दे सकते हो। सो वो भी आपको स्पेस और कंफर्ट भी पूरा मिल जाता है। यू डोंट से कि वी हैव एन कॉम्प्रोमाइज कि हम एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं। फोर्थ, बिकॉज इट्स एन एसयूवी, बिकॉज इट हैज ऑल द स्पेस, बिकॉज इट हैज ऑल द फीचर, बिकॉज इट्स सेक्सी, बिकॉज इट गिव्स यू दैट रोड प्रेजेंस थिंग। उसके बाद भी इट इज कॉम्पैक्ट इनफ कि आप शहर पे रोज चला सकते हो। सो compact SUVs are amazing daily driver cars। Anyone who wants to buy premium hatchback, I say go for a compact SUV segment। तभी आप देखना पुराने पिछले 4-5 साल में compact SUV किंग बनने लग गई है rather than premium hatchbacks। पहले hatchbacks और premium hatchbacks सबसे ज़्यादा बिकती थी, अब compact SUVs have started to top those charts। and then उसके बाद अब इसमें भी जो 2-4 कमियाँ रह गई थी कि डीजल में ऑटोमेटिक नहीं था, वो उन्होंने डाल दिया। एंड देन दिस इज सच अ पावरफुल इंजन, क्या इसकी टॉर्क है, क्या इसकी BHP है, अल्टीमेट क्रेटा वाला इंजन है ये, और इतना ही अमेजिंगली वेल बैलेंस गियर बॉक्स, इंजन, बॉडी कंट्रोल, सब कुछ। और ऑनेस्टली मेरे को वेन्यू में उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था। आई डोंट नो वेन्यू का क्या सीन था, वो खराब सड़कों के ऊपर क्रैश करती थी, हाईवे पे वो भी सही थी, बट जब मैं खराब सड़कों से लेके जाता था आई डिड नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस जो मेरा इसमें था कि जैसे मर्जी टपा लो, निकालो, जो मर्जी कर लो, वो बहुत बड़ी बात है। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज अ परफेक्ट कार। एंड डीजल ऑटोमेटिक में क्योंकि ये बहुत महंगी चल जाती है, HTX प्लस, GTX प्लस, तो सोनेट और सेल्टोस के वेरिएंट्स प्राइसिंग में इनकी एक स्ट्रैटेजी है कंपनियों की कि अगर कोई गाड़ी नॉर्मली 15 लाख के आसपास की आती है तो ये बहुत पीछे से शुरू होकर बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, तो 11 लाख से लेके 19 लाख तक की कार बना दी उन्होंने। सिमिलरली अगर कॉम्पैक्ट SUVs 8.5-9 लाख से लेके 12-13 लाख तक जाती थी नॉर्मली जो जाती थी, इन्होंने इसको 7.5 लाख से लेके 15 लाख तक खींच दिया। सो इट्स लाइक यू कैन गेट अ बेस लेवल सोनेट दैट इज फॉर 7.5 to 8 लाख रुपीज। डेफिनेटली उसका इंजन मैनुअल वाला लोअर पावर्ड पेट्रोल इंजन है, बट दे से दैट यू हैव अ सोनेट फॉर एवरीथिंग। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इनकी सबसे वैल्यू फॉर मनी मिडिल वेरिएंट्स है, सी आई एम क्रूजिंग एट 110 स्पीड टॉकिंग टू यू लाइक दिस, और मैं पीछे भी देख रहा हूँ बीच बीच में, मतलब कि आई एम लुकिंग एट द मिरर ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू एंड आई एम सो कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस कार। सो दैट सेज समथिंग अबाउट दिस कार। सो दैट मीन्स यू कैन टेक दिस कार एनीवेयर। मतलब इफ देयर वुड बी वन कार दैट यू नीड टू take from Punjab for a Rajasthan road trip or you want to go to Goa on a car, I think this would be the perfect vehicle for that। I don't know कि rear space की comfort कैसा है, but I think it's pretty good। leg space का थोड़ा issue definitely है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, but with the compact SUV you get all the bells and whistles, और वो सबसे बड़ी बात ही है, it has almost everything in between। हाँ मैं वेरिएंट की बात कर रहा था, सॉरी मैं भूल गया। सो मिडिल वेरिएंट में HT के प्लस में डीजल ऑटो आ जाता है। सो HT के प्लस का ऑन रोड प्राइस क्या है, मैंने बड़े ध्यान से देखा, उसकी 10,30,000 की एक शोरूम प्राइस है, 11,64,000 तक का ऑन रोड बन रहा है। उसके बाद अगर एक्सटेंडेड वारंटी और 20,000 की बेसिक किट लगवा लो वो आपका 12 लाख तक चले जाएगा। बट 11.5 लाख में अगर आपको 10-30 के एक्स शोरूम प्राइस में 11.5 लाख में एक बेस मॉडल क्रेटा या एक बेस मॉडल सेल्टोस लेने की बजाय आप एक डीजल ऑटोमेटिक विच इज रीजनेबली लोडेड। अब 2-4 प्रॉब्लम मेरे को उसमें क्या लगी कि HT के प्लस तक सोनेट के फीचर्स हैं बट उसकी सेक्स अपील नहीं है। तो जो सोनेट और सेल्टोस, सोनेट की बात करते हैं, जो सोनेट हम ब्रोशर्स में देख रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं, और बहुत ही सेक्सी और सही लग रही है बिकॉज ऑफ इट्स जबरदस्त लुक्स, उसकी हेडलाइट्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी ग्रिल का उसमें बहुत बड़ा रोल है, उसके अलॉयस का उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो वो सारी चीज़ें उस HT के प्लस में नहीं है। उसकी सेक्स अपील वाले फीचर शुरू होते हैं HTX से। हाँ HTX है, यहाँ से उतरना
HT-X है, बट HT के प्लस में अगर आप ऑन द लिस्ट जाओ तो सारा कुछ मिल जाएगा. इट्स लाइक इट हैज ऑटो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फोल्डेबल मिरर्स, ये है वो. अभी भी सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं बहुत अच्छा फील मिल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. अब देखो मैं हैचबैक की तरह कितना कम कट लेके इसको बिल्कुल घुमा ली. टर्निंग रेडियस इतना जबरदस्त है, स्टीयरिंग इतना जबरदस्त है. सो दिस इज लाइक अ कार दैट यू कैन ड्राइव एनीवेयर. हाईवे पे भी इतना कंफर्टेबल, इतना स्टेबल, क्योंकि ये डीजल है, इसकी माइलेज अच्छी है. 11 की माइलेज इसका क्लेम कर रहा है ये मेरे चलाने के बाद ऑब्वियसली. सो आई थिंक स्मूथ चलाने पे दे 15-16 आराम से देगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादा स्मूथ चलाओगे तो शायद 18-19 भी दे दे ऑब्वियसली, बट शहर में 14-15 यू कैन इजीली एक्सपेक्ट, एंड दैट इज अ प्रीटी गुड माइलेज फ्रॉम अ डीजल ऑटोमेटिक कार. तो जो HT के प्लस वेरिएंट है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके हैलोजन हेडलैम्प्स है, उसमें LEDs नहीं है, प्रोजेक्टर्स नहीं है, फॉग लैम्प्स वगैरह सब कुछ है. तो बेसिक नीड तो हाँ, मतलब जो फीचर्स आज से 2-3 साल पहले किसी टॉप मॉडल कार में होते थे कि टच स्क्रीन है और एंड्रॉइड ऑटो वगैरह है, सारे कैमरा है, फोल्डेबल है, सब कुछ है, उसमें ऑटो डिमिंग नहीं है, बट वो सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, बट उसमें वो सेक्स अपील नहीं है. बट आई स्टिल से दैट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. उसके अलॉयज भी हैं उसमें, बट उसके अलॉयज उतने सुंदर नहीं है. सो आई थिंक अगर उसको थोड़ा सा वो सेक्सी कर देते या HT के प्लस निकाल देते जिसके अंदर वो LED लाइट्स डाल देते और अलॉयज थोड़े बेटर कर देते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी 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 गुड पैकेज. बट स्टिल 11.5 लाख पे अगर आपको कॉम्पैक्ट SUV विद डीजल ऑटोमेटिक एंड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी, चेसी कंट्रोल, ड्राइव एंड दिस मैच्योर सस्पेंशन, ये सब कुछ मिलता है. सो आई थिंक नथिंग लाइक इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार. देखो मैं ऑटोमेटिकली खुद ही भगाई जा रहा हूँ, मेरे को एकदम मजा आ रहा है एंड इट गिव्स मी सच अ गुड कंट्रोल. और इतने आराम से प्यार से बातें करते करते अगर आप कोई गाड़ी रैश चला रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको कितना ही सबकॉन्शियसली कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा रही है. सो ये बहुत बड़ी बात है इस कार के बारे में एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर इट, हैप्पी विद इट. अब दूसरी बात, मैं सिमरत जी का नंबर डाल रहा हूँ इस वीडियो में. प्लीज़ उनको कॉल करके तंग कर देना, प्लीज़ टेस्ट ड्राइव बुक करना. प्लीज़ सोनेट आपके नॉन में किसी ने लेनी है, आपने लेनी है, सोनेट की बात हो, आप पंजाब में हो, प्लीज़ दादा मोटर से ही वो कार लो. आप जितने ज़्यादा कॉल इनको करेंगे अगली गाड़ियों की रिव्यूज में और जल्दी कर पाऊंगा. सो दे विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी. एंड सिंस इन्होंने पहले फ्रीस्टाइल की वीडियो में भी इतना अच्छा हमें सपोर्ट करा, अभी भी ये बीन विद अस, कभी भी हमें कोई इशू आता है पिछले 1-1.5 साल में हमने इनसे बहुत बार डील करा है. सो इट्स लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम जस्ट हिम, ऑल्सो फ्रॉम किया इटसेल्फ, क्योंकि अब तक मैं दादा मोटर्स की ज़्यादातर गाड़ियाँ करता रहा हूँ तो वो ग्रुप भी बहुत सपोर्ट करता है हमें. सो इट्स टोटली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया. और मैं बहुत पेसिमिस्टिक माइंड से बैठा था बिकॉज सारे कार रिव्यूइंग चैनल्स ने इसकी बहुत तारीफ करी है इस गाड़ी की, बट मेरे को लगता था कि जब कोई ज़्यादा तारीफ करता है ना तो दाल में काला वाला फील लगता है कि यार कि इतना अच्छा नहीं हो सकता सब कुछ. बट आफ्टर ड्राइविंग दिस लाइक दिस आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV दैट यू कैन बाई एंड स्पेशली द डीजल ऑटो. सो आगे रश है, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा. एंड सो सिंस देन टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं.